श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 11 श्राद्ध कल्प की समीधा वर्णन। बृहस्पति ने कहा कि हे सुत जी, चांदी और रजाक्त चांदी से मड़ा हुआ पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। चांदी के दान अभाव में उसका दर्शन उसका चांदी का दान ही है। यह चांदी का दान स्वर्ग में कभी न अंत होने वाला अथवा कभी न नष्ट होने वाला होता है, अर्थात चांदी के दान का फल अनंत और अक्षय है। इस दान के द्वारा सत्पुत्र अपने पितरों को तार देते हैं। हे तात, प्राचीन काल में उन पितरों ने चांदी के पात्र में स्वधा रूप पृथ्वी को दुहा था, अतः चांदी के पात्र में मनुष्यों द्वारा दान देने से स्वधा की अथवा अक्षय फल की प्राप्ति होती है। काले मृग चर्म का सानिध्य दर्शन एवं दान ही राक्षसों का विनाश करने वाला, ब्रह्म वर्चस्व को प्रदान करने वाला होता है और पशुओं तथा पुत्रों का तारने वाला होता है। स्वर्ण, सोना और चांदी का पात्र, दोहित्र, नाती, कुतुब, तिल, पवित्र वस्तुएं, त्रिपिंडी योग, मन वचन कर्म तीनों का योग, ये सब वस्तुएं श्राद्ध के में श्रेष्ठ कही जाती हैं। यह बहुत प्राचीन परंपरा से चली गई ब्रह्म विधि है। इस विधि से किया गया श्राद्ध विधान आयु, कीर्ति, संतान, ऐश्वर्य, बुद्धि और संतान की वृद्धि करने वाला होता है। दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्य में वेदी की स्थापना करनी चाहिए। सर्वत्र अरतनी मात्र नाप का अर्थात कनिष्ठ उंगली से कोहनी तक नाप का चौकोर सुंदर स्थान होना चाहिए। अब मैं पितरों को के कार्यों में जो आदेश शास्त्रों का है उसको बताऊंगा, जो कि धन देने वाला, आरोग्य देने वाला, लंबी आयु देने वाला और बल एवं वर्ण को बढ़ाने वाला है। यहाँ पर पितरों से उस श्राद्ध स्थान में 3 गड्ढे बनाने चाहिए तथा 3 खदिर के डंडे बनाने चाहिए, जो कनिष्ठा अंगुली से कोहनी तक अर्थात हाथ भर के होने चाहिए तथा वे चांदी से सजे हुए होने चाहिए। वे गड्ढे एक वितस्त विते भर लंबे हों। उनके चारों ओर 4 उंगुल नाप के वेष्टन बने हों। उन डंडों को पूर्व और दक्षिण की ओर मुख करके रखना चाहिए तथा वे स्थिर होने चाहिए, गंध युक्त नहीं होने चाहिए। डंडों को पवित्र जल से नहलाना चाहिए, गाय अथवा बकरी के दूध से, और जल से उन डंडों का शोधन करना चाहिए। इस प्रकार तर्पण करने से सार्वकालिक तृप्ति होती है। इस प्रकार विधि पूर्वक कार्य करने वाला जितेंद्रिय मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में समस्त मनोरथों से पूर्ण होता है। उसकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार 3 बार सवन स्नान करके जो विधि पूर्वक मंत्रादि का उच्चारण कर अच्छी तरह सदा पितरों की पूजा करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अमावस्या तिथि को भूतल पर 4 उंगुल के गड्ढे में में उपयोगी वस्तुओं की स्थापना करनी चाहिए। वे त्रिसप्त 21 यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं पर तीनों लोक स्थित हैं। जो व्यक्ति उनका अनुष्ठान करता है उसको क्रमशः पुष्टि, ऐश्वर्य, दीर्घायु, संतान, अपार लक्ष्मी तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों से सत्कार पूर्वक पूजित यह मंत्र समस्त पापों को हरने वाला, परम पवित्र तथा अश्वमेध यज्ञ फल को प्राप्त कराने वाला है। इसको मैं बतलाऊंगा। इस मंत्र को
इस मंत्र को ब्रह्मा जी ने रचा था। यह अमृत मंत्र देवताभ्यः पितृभ्य पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव भवत्युत। इसका अर्थ है कि सभी देवताओं, पितरों, महायोगियों, स्वाहा एवं स्वधा सबको हम नमस्कार करते हैं। ये नित्य और निरंतर फल प्रदान करने वाले हैं। सदैव श्रद्धा से श्रद्धा के प्रभाव में और अंत में सदैव श्राद्ध के प्रारंभ और अंत में तथा श्राद्ध में पिंडदान के समय इस मंत्र का समाहित चित्त होकर 3 बार पाठ करना चाहिए। इससे पितृगण शीघ्र वहां उपस्थित होते हैं तथा राक्षस तुरंत दूर भाग जाते हैं। ब्राह्मणों द्वारा श्राद्ध के समय पढ़े जाने पर यह मंत्र तीनों लोकों में पितरों का उद्धार करता है। राज्य को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला आलस्य रहित होकर इस मंत्र का सदा पाठ करे। यह वीर्य, पवित्रता, धन, सात्विक बल, लक्ष्मी, लंबी आयु, बल आदि की वृद्धि करने वाला मंत्र है, जिसके नियम पूर्वक जपने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। ऐसे सभी अभिलाषाओं का पूरा करने वाला मंत्र को बतला रहा हूँ। वह मंत्र है अमृतिनाम इत्यादि। अमृतनाम आदि इसका अर्थ है इसका अर्थ भी तदनुकूल अभिलाषा पूर्वक है। अर्थ है निराकार साकार सभी अमित तेज वाले योग नेत्र ध्यान परायण योगियों, इंद्र आदि देवों, भृगु, मारिच आदि ऋषियों और पितरों का नेतृत्व करने वाले जो हैं, उनको मन की अभिलाषाओं को पूरा करने वाले हैं। उन मनु आदियों को और सुरेशों तथा सूर्य एवं चंद्रमा, वायु, अग्नि आदि सभी पितरों को नमन कर नक्षत्रों, ग्रहों, पदार्थों एवं आकाश तथा पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले पितामह पितरों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। देवताओं और ऋषियों का नेतृत्व करने वाले सब लोगों के नमन करने योग्य सब प्राणियों की रक्षा करने वाले पितरों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। प्रजापति, सोम, गौ, अग्नि तथा योगेश्वर पितरों को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। सातों लोकों में निवास करने वाले पितरों के सातों गणों को योग चक्षु स्वयंभू ब्रह्मा को हमारा नमस्कार है। तब सुत जी ने ऋषियों से कहा कि सातों ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों द्वारा पूजित लक्ष्मी से परिपूर्ण इस स्तोत्र को मैंने आप लोगों को सुनाया है। इस ऊपर कहे गए मंत्र को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला मनुष्य अन्न, दीर्घायु एवं पुत्र, 3 पदार्थों को भूतल पर वरदान के रूप में प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपार भक्ति एवं श्रद्धा सहित इंद्रियों को वश में करके एवं मन को लगाकर इस सप्तऋ सप्तऋषि सप्तार्षि शीर्ष सप्तार्शीर्ष नामक स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह सातों द्वीपों एवं समुद्र सहित भूमंडल का एक छत्र राजा होता है। अपने घर में मनुष्य भक्ष्य या भोज्य जो भी पदार्थ पकाता है, उसे पितरों को बिना निवेदित किए कभी न खाना चाहिए। अब इसके बाद में बलि कर्म में उपयोगी पात्रों के विषय में वर्णन करूंगा। जिन जिन पात्रों के बलि कर्म करने से जो जो फल प्राप्त होते हैं, उन्हें बतला रहा हूँ, सुनिए। पलाश के पत्तों से बने हुए पात्र में बलि कर्म करने से ब्राह्मण तेज प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों से बने हुए पात्र में राज्य की भावना होती है। इसी प्रकार पाकड़ के पत्तों के बने पात्र में सभी जीवों का आधिपत्य प्राप्त होना बतलाया जाता है। यह
सदा का नियम है। पुष्टि, बुद्धि, प्रजा एवं स्मरण शक्ति की कामना से बरगद के पत्तों के पात्र से बलि कर्म करना चाहिए। काश्मीरी खंबारी के पत्तों से बने हुए पात्र राक्षसों के विनाशक एवं यशोवर्धक कहे गए हैं। मधुक महुए के पत्तों से बने हुए पात्र में किया गया बलि कर्म इस लोक में उत्तम सौभाग्य प्रदान करता है। एवं कठुमर के पत्तों से बने पात्र में श्राद्ध करने से सभी मनोरथ सफल होते हैं एवं परम क्रांति तथा प्रकाश की प्राप्ति श्राद्ध कर्ता को होती है। बिल्व के पत्ते के पात्र में श्राद्ध करने से लक्ष्मी, धारणा शक्ति तथा दीर्घायु की प्राप्ति होती है। खेत, उद्यान और तालाब पर श्राद्ध करने से तथा वेणु के पत्ते के पात्र के में श्राद्ध करने से मेघ नित्य वर्षा करता है। इन उपर्युक्त पात्रों में जो लोग श्राद्ध के समय पितरों को एक बार भी बलि भोजन देते हैं, वे संपूर्ण यज्ञों के फल को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति पितरों को भक्ति पूर्वक सुंदर पुष्प, माला, सुगंधित द्रव्य आदि नित्य देता है, वह धन दौलत से पूर्ण होकर सूर्य के समान तेजस्वी होकर शोभा पाता है। गूगल आदि धूप द्रव्यों का मधु और घृत के साथ जो पितरों के उद्देश्य से समर्पित करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पितरों के उद्देश्य से जो मनोहर सुगंधित युक्त धूप दान करता है, वह अपनी स्त्री में इस लोक तथा परलोक में उत्तम संतान प्राप्त करता है। अतः आलस्य को छोड़कर नित्य पितरों को धूप दान करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक सदा पितरों के उद्देश्य से दीपदान करता है, वह लोक में बहुत सुंदर, अधिक सुंदर नेत्र प्राप्त करता है। अपने तेज, यश, कांति और बल से पृथ्वी तल में विख्यात होता है और अंतकाल तक स्वर्ग में शोभा पाता है। वह अप्सराओं से घिरा हुआ विमान पर चढ़ा हुआ आनंद का अनुभव करता है। मनुष्य को सदैव गंध, पुष्प, धूप, घृत, आहुति, फल, मूल एवं नमस्कारों द्वारा पितरों की पूजा में प्रयत्नशील होकर उनकी पूजा करके अन्न संपदा से ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। श्राद्ध के समय सर्वदा पितृगण वायु रूप धारण करके उनको देखकर उन्हीं में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वस्त्र और रत्नों को प्रदान करके तथा भक्ष्य एवं पेय पदार्थों और गौ, अश्वों तथा ग्रामों का दान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन द्विजातियों पर पितृलोक प्रसन्न होते हैं। इसीलिए यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की सदा पूजा करनी चाहिए। विद्वान ब्राह्मण सबसे पहले श्राद्ध कर्म में निरालस्य हो बाएं और दाएं हाथ से उल्लेख न करे और फिर उसी प्रकार जल का छिड़काव करे। विद्वान ब्राह्मण प्रोषण करके कुशों, पिंडों, अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों और पुष्पों तथा गंध एवं दान तथा अलंकार आदि क्रमशः एक एक करके निर्वपन करे। श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण को चाहिए कि यथाविधि उपस्थित ब्राह्मणों को प्रसन्न करके विश्व देव के कर्म के बाद तेल, मर्दन, कुश एवं पिंजल कुश का तृण, इन तीनों से विधिवत क्रियाएं संपन्न करे। उसके बाद अपसव्य होकर पितरों के उद्देश्य से अंजन दान करे तथा फिर अपने घुटनों पर स्थित हो विनम्रता पूर्वक पहनने के लिए वस्त्र प्रदान करे। खंडन, प्रोक्षण और उल्लेखन का देवताओं के लिए एक बार का विधान है, परंतु पितरों को 3 बार का विधान बताया गया है। हाथ से एक पवित्र वस्त्र लेकर सभी पितरों को अलग वस्त्र प्रदान में
दान के मंत्र से पिंडों को देकर पिंडों पर रखकर फिर उसका दर्शन करने से महान कल्याण होता है। सदैव सरसों और तिल के तेल से युक्त 3 पिंडों को पृथ्वी पर रखें, फिर घुटनों के बल भूमि पर दक्षिण में बैठकर पूरी तरह पितरों के प्रति आस्था रखते हुए अपने पिता पितामह उसी प्रकार प्रपितामह को बुलाकर पितृतीर्थ के पूर्व में यत्न पूर्वक आलस्य रहित होकर दाएं हाथ से पिंडों का परिक्षेपण करे अर्थात गिराए। कुछ लोग अन्न, जल, पुष्प, अनेक प्रकार के भक्ष्य आदि पदार्थों से नाना आदि मातृ पक्ष के पितरों को भिन्न प्रकारों से पिंडदान मानते हैं। क्रमशः अंगूठे समेत पुष्टिवर्धक 3 पिंडों को घुटनों के बल बैठकर दाएं और बाएं हाथ से मंत्रोच्चार करते हुए पिंडदान करें। तब सबसे पहले नमो वह पितरः शोषाय इस मंत्र का आलस्य रहित हो उच्चारण करता हुआ दक्षिण दिशा में दोनों हाथों से पहला पिंड छोड़े। उसके बाद दाएं और बाएं दोनों हाथों से आलस्य छोड़कर नमो वह पितरः शोषाय इस मंत्र को बोलता हुआ ओखली में कुटे हुए चावल जल पात्र से जल, नया रेशमी सूत्र तथा कपास दान करें। पितृकर्म में पत्ते, ऊन पर रेशमी वस्त्र पितरों के उद्देश्य से नहीं देना चाहिए तथा पितृ यज्ञ में पहने हुए वस्त्र से बना कपड़ा भी नहीं देना चाहिए। इनसे पितृलोक प्रसन्न नहीं होते हैं तथा ऐसा करने से दाता का अहित भी हो जाना चाहिए अर्थात अहित हो सकता है। पितृकर्म में त्रिकुद 3 गंधे वाले पशु अर्थात गौ और अंजन सौंदर्य वर्ध कलेप सबसे श्रेष्ठ माना गया। 3 कंधे वाले पशु अर्थात गौ और अंजन सौंदर्य वर्धक लेप सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अच्छी तरह शुद्ध रूप से परिरक्षित काले तिलों का तेल, चंदन और अगरू ये दोनों, तामल, उशिर और कमल ये सभी श्रेष्ठ हैं। धूप और गुगल, लोभन, श्वेत पुष्प, शुक्ल चांदी और सुंदर पह, लाल कमल और उत्पल नील कमल श्राद्ध कर्म में श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार सुंदर गंध और सुंदर रूप से युक्त सभी वस्तुएं श्राद्ध कर्म में श्रेष्ठ हैं तथा खश, पत्थर या लोहा तथा पीला सदाबहार का फूल ये श्राद्ध कर्म में नित्यशः वर्जित है। जैसे गंध से रहित और बहुत तीव्र गंध वाले जो पुष्प हैं वे सब श्राद्ध कर्म में अपनी पुष्टि चाहने वाले मनुष्य को नहीं प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि उपर्युक्त में खश तीव्र गंध वाला पुष्प है जो सदाबहार गंधहीन है तथा पत्थर और लोहा भी गंधहीन है। रूपिका से तात्पर्य सुंदर दिखाई देने वाला परंतु गंधहीन कोई पुष्प हो सकता है। यजमानों को चाहिए कि वे नियमित होकर दक्षिण की ओर मुख करके बैठें और उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए ब्राह्मणों की पूजा करें। उनके सामने बैठकर कुछ से पिंडों को यत्न पूर्वक दान करें। इस विधि से साक्षात पितामह ब्रह्मा अर्चित होते हैं। हरे हरे जो कुश के तृण हैं वे पितृ तीर्थ से संयुक्त होने पर अर्थात पितृ तीर्थ से हरे हरे कुशों के तृणों के रहने पर तथा उनसे श्राद्ध कर्म करने पर पितृ संतुष्टि प्राप्त करते हैं, संतुष्टि लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसा स्मरण किया गया है। मूल के पास में नीले वर्ण की पत्थर आदि के टुकड़ों से रहित
सावा और निवार तथा दूब घास श्राद्ध कर्म में बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व काल में कीर्तिमानों में श्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा अश्व को हो गए थे। उनके जो बाल भूमि पर गिरे, वे ही काश कुश के रूप में पैदा हो गए। यही कारण है कि श्राद्ध कर्मों में काश सदैव परम पूजित माने गए हैं। इसीलिए ऐश्वर्य धन दौलत चाहने वाले मनुष्य को इन कुशों में ही पिंड निवर्पण करना चाहिए। इस प्रकार जो श्राद्ध करते हैं वे पुष्टि, धुति, प्रजा, बुद्धि, यश, कीर्ति और कांति से युक्त रुचिर और पाप रहित संतानों को सदैव प्राप्त करते हैं। एक बार दक्षिणामुख होकर पिंड दान करने के लिए कुशों को पृथ्वी पर बिछाएं, फिर पूर्व दक्षिण की ओर अग्रभाग करके उस विधि का प्रयोग करें जो बताई जा रही है। यजमान कभी भी दीन भाव रहकर क्रोधित होते हुए अथवा अन्यत्र मन रखकर श्राद्ध न करे। सदा एकाग्रचित होकर श्राद्ध करना चाहिए। वह मन में ऐसी भावना रखे कि जितनी भी अपवित्र के समान वर्ज्य वस्तुएं हैं, मैं उन सब को हटाता हूँ तथा मैंने सब असुर और दानवों को मार दिया है तथा मैंने समस्त राक्षसों, यक्षों, पिशाचों और यातुधानों के समूहों को मार दिया है। यह इस मंत्र का भाव है। मंत्र है नियमिन आदि। इस मंत्र से सुसंयमित आत्मा धीरे यजमान उस वेदी को कुश द्वारा एक बार लिखकर कल्याणदायिनी विभूति की इच्छा करता हुआ उत्तर दिशा में जाकर उस कुश को फेंक दे। इस प्रकार की विधि से जो व्यक्ति श्राद्ध कार्य में अन्नदान करे, उसके श्राद्ध कार्य में असुरगण छूट जाते हैं। जिस देश जिस देश में यह मंत्र पढ़ा जाता है, उस देश को राक्षस लोग छोड़ देते हैं। अपवित्र व्यक्ति श्राद्ध कार्य में अन्नदान तो दूर, वह किसी के दिए गए अन्न को न देखे और न उसका स्पर्श करे। जो अपने पवित्र हाथों से अन्न दान करता है, वह दान का 1000 गुना अधिक फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण को सदैव इसी विधि से नित्य श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से जो भी मनोवांछित इच्छाएं होती हैं, पितामह उन सब को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करने से पितृलोग हृदय से प्रसन्न होते हैं और राक्षस लोग दुखी होते हैं। अतः नित्य प्रयत्न पूर्वक ऊपरी कथित विधि से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध में शूद्र भेड़ बकरी का दूध, मोटी घास, पत्थर, विरणा, उशिर, लड़वा, उतुवाल इनको तथा अन्य ससंघीय तृणों को छोड़ देना चाहिए। ये सब पितृ कार्य में वर्ज्य हैं। अंजन, अभ्यंजन, गंध सूत्र, प्रणयन तथा पुनः उत्पन्न होने वाले कांचों से सभी कार्यों को संपन्न करना चाहिए। इससे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मण और उपब्रहण, ब्रहण और उपब्रहण कुश की घास तथा छोटे कुश कांच जो सब स्वयं उगे हुए हों, श्राद्ध कर्म में उपयोगी हैं। इस प्रकार से सब पितृ देवता हैं तथा फिर देवता पितृ हैं। पुष्प, गंध और विभूषणों का यह मंत्र कहा गया है। हवन के लिए रखी गई अग्नि की दक्षिण दिशा में खींचकर यत्न पूर्वक लौकिक लौकिक अथवा किसी अन्य अर्थ की कर्म सिद्धि के लिए हवन करें। समिधा तो भीतर रखकर हवन करना चाहिए। अग्नि की उपासना करने वाला यजमान यत्न पूर्वक समाहित चित्त से हवन करे। हवन में मंत्र यह
उच्चारण करे। अग्नेय, कव्यवाहय आदि, जिसका अर्थ है पितरों तक वस्तुओं को पहुंचाने वाले कव्यवाह। अंगिरा को नमस्कार है। स्वधा है पितृमान सोम, अंगिरा के लिए नमस्कार है। स्वधा है यम, अंगिरा को नमस्कार है, स्वधा है। इस प्रकार ये 3 होम मंत्र हैं। इन तीनों को पूर्व से नित्य दक्षिण दिशा से अग्नि के लिए, उसके बाद उत्तर दिशा से सोम के लिए और फिर उसके बाद इन दोनों के मध्य भाग में विवस्वान यम के उद्देश्य से हवन करे। उपहार देना, स्वधा करना, उल्लेखन, हवन कुंड तथा भूमि पर पवित्र रेखाएं आदि खींचना, हवन जप करना, उसके बाद सब पर जल छिड़कना आदि विशेष रूप से करना है। अग्नि में विशेषतः खूब प्रज्वलित हो जाने पर अधिक हवी सामग्री डालनी चाहिए। इस प्रकार अंजन और अभ्यंजन और पिंड प्रदान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। जैसी विधि के साथ श्राद्ध कार्य बताई गई है, वैसे ही प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। अग्नि में विशेषतया खूब प्रज्वलित हो जाने पर अधिक हवी डालनी चाहिए। कर्म सिद्धि के लिए दहकती हुई बिना धुएं की आग में हवी डालनी चाहिए। पूरी तरह समिधाओं न जलने वाली अग्नि में जो यजमान यज्ञ करता है वह अंधा एवं पुत्र विहीन होता है, ऐसा हमने सुना है। यम कम ईंधनों वाली रूखी, चारों ओर से चिंगारियों वाली ज्वालाओं और धुएं से व्याप्त अग्नि सिद्धि सफलता के लिए नहीं है। दुर्गंध युक्त नीली, विशेषतः काली तथा जिसके जलने पर भूमि फट जाती है, वह वहां पर यज्ञ करने पर पराजय समझनी चाहिए। ऊंची उठी हुई लौ वाली पिंडित अर्थात ऊपर मिलकर एक शिखा वाली, घी और स्वर्ण से के समान पीले रंग वाली, स्निग्ध और परिक्रमा करती हुई सी अग्नि कार्य सिद्धि के लिए होती है। यह नर नारी समूहों में सदा से प्रचलित पूजा को प्राप्त करती है। उसके द्वारा पूजित पितृगण अक्षय और अनंत हो जाते हैं। श्राद्ध कर्म में बिलिव, बेल और गुलर के पत्तों से बने हुए पात्र, बेल और गुलर के फल और उसी की समिधा से वस्तुएं विशेष पवित्र एवं बुद्धि बढ़ाने वाली मानी गई है। हे द्विज श्रेष्ठ, श्राद्ध कर्म में जिन जिन पात्रों में जो जो फल मैंने बतलाए हैं, वे सब जन्म के समय होने वाले कर्मों में भी पवित्र होते हैं। समिधा के लिए क्रमशः यही नियम जानना चाहिए। श्राद्ध करने वाला मन को एकाग्र कर ये कहे कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण आज्ञा दें कि करो, तब ऐसी आज्ञा प्राप्त हो जाने पर पात्र में घृत लेकर अग्नि में हवन करें। पलाश, डाक पाकड़, वरगत, पीपल, विंकोकत, गुलर, बेल, चंदन ये वृक्ष यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले हैं। सरल, देवदारू, शाल, खैर समीदा के अर्थ में विशेषतः प्रयुक्त होने वाले वृक्ष हैं, अर्थात उपर्युक्त वृक्षों की लकड़ी यज्ञ में समीधा के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए। ग्रामों में पैदा होने वाले कटकी के वृक्ष भी यज्ञ में समीधा के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसा पितरों का कहना है। षटफल की समिधाओं द्वारा जो अग्नि में हवन किया जाता है, उस कर्म से जो फल प्राप्त होता है उसे सुनिए, अर्थात उन उपयुक्त वृक्षों की समिधाओं से किया गया हवन कभी नष्ट न होने वाले
अश्वमेघ यज्ञ के फल को देने वाला है। श्लेषमांतक, नक्तमाल, कपित्थ, केथ, सेमर, कदम्ब, विभितक, बहेड़ा श्राद्ध कर्म में निंदनीय माने गए हैं। चिरबिलिव तथा कौल, तिंदुक, बलवज, कोविदार तथा जिन पर पक्षियों का निवास हो ऐसे वृक्षों की समिधा का यज्ञ में नहीं प्रयुक्त करनी चाहिए। अन्य जो भी इस प्रकार के वृक्ष हैं उन्हें यज्ञ कार्य में वर्जित मानना चाहिए, अर्थात इनके अतिरिक्त अन्य जिन वृक्षों के में दुर्गंध आती है यदि उन्हें भी यज्ञ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितरों को पढ़े गए मंत्रों के अंत में स्वधा और देवों को पढ़े गए मंत्रों के अंत में स्वाहा का उच्चारण होना चाहिए। ऐसा नियम बतलाया गया है। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद 11वां अध्याय श्राद्ध कल्प की समिधा वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 12 श्राद्ध कल्प। सुत जी बोले कि हे ऋषियों, देवता और पितृगण जो परस्पर एक दूसरे से नियत कहे गए हैं उनकी पूजा से विषय के में बृहस्पति जी ने अथर्ववेद के अनुसार यह विधि बतलाई है कि पहले पितरों की उसके बाद देवताओं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि देवता भी पहले पितरों की ही यत्न पूर्वक पूजा करते हैं। प्राचीन काल में दक्ष की एक विश्वा नाम की पुत्री थी। उसने धर्म से विश्वा नाम से प्रसिद्ध दक्ष 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे सभी तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए तथा सब लोकों में नमस्कृत हुए, अर्थात सब लोकों के लोग उन्हें नमन करते थे, क्योंकि उन सभी महात्माओं ने उग्र तप किया था। तब देवों और ऋषियों से सेवित हिमालय के रेम्य शिखर पर मन से प्रसन्न पितरों ने उन सभी महात्माओं से कहा कि हे महापुरुषों, तुम वर मांगो, हम बहुत प्रसन्न हैं, हम आपकी किस इच्छा को पूर्ण करें। तब पितरों के ऐसा कहने पर तीनों लोकों को पैदा करने वाले विश्वकर्मा ब्रह्मा ने उन विश्व देवों से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महातेजस्वी, आपके तप से हम बहुत प्रसन्न हैं, अब हम आपके लिए क्या करें। तब ब्रह्मा जी ने विश्व देवों से जब यह कहा तब वे सभी एक होकर एक स्वर से ब्रह्मा जी से बोले कि श्राद्ध में हमारा अंश होना चाहिए, यही हमारा काचित वर है। तब उसके बाद ब्रह्मा जी ने देवों द्वारा पूजित उन विश्व देवों से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका जो कांक्षित वर है वह ऐसा ही होगा। तुम लोग पहले पूजित होगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस लोक में जो कुछ भी काम होता दिखाई देता है उस सब में आप लोग हमारे साथ भोग करेंगे। हमारे लिए कल्पित श्राद्ध में आप लोगों का आसन आगे होगा। मैं यह सत्य कहता हूँ कि मनुष्यों में माला गंध तथा अंत में प्राप्त लोगों की पहले पूजा की जाएगी। किसी भी कार्य में पहले आपको देखकर बाद में हमको दिया जा पहले आपको देकर बाद में हमको दिया जाएगा। अतः पहले विसर्जन हमारा, बाद में देवों का होगा, अर्थात किसी पूजा यज्ञादि पवित्र कार्य में आप लोगों की पूजा तथा पूजा के बाद जो देवों का विसर्जन विदाई की जाती है, पहले हमारे देवों का विसर्जन होगा तथा
बाद में आप लोगों का होगा। भूतों, देवताओं और पितरों को किए जाने वाले श्राद्ध कर्म में श्राद्ध की सब प्रकार रक्षा और अतिथियों का आदर, ये दो विधान हैं। इन दोनों के भली भांति संपन्न हो जाने पर श्राद्ध को भली भांति संपन्न समझना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने जो आप लोगों से कहा है वह सब सम्यक प्रकार से होगा। इस प्रकार वर देकर पितरों के साथ सभी जीवों पर कृपा करने वाले देव ब्रह्मा अभिष्ट स्थान को चले गए। वेद में मनुष्यों के 5 यज्ञों का वर्णन किया गया है। इन पांचों यज्ञों को मनुष्य को सदैव करना चाहिए। इन पांचों महायज्ञों को करने वाले लोग जिस स्थान पर जाते हैं उसे सुनिए। वे निर्भय और अहंकार से रहित, शोक रहित, परिश्रम को दूर करने वाले, सब लोकों के से आगे रहने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। ये 5 महायज्ञ मंत्रों को छोड़कर शूद्रों को भी करने चाहिए। जो इन यज्ञों को छोड़कर भोजन करता है वह पापात्मा नित्य ऋण का भोजन करता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को इन पांचों महायज्ञों का सदा अनुष्ठान करना चाहिए। उदक पूर्व ऊंचे से ऊंचे स्थान पर अथवा उत्तर पूर्व में बलि कर्म करना चाहिए। इसी प्रकार उत्तर के अंत में बलि कर्म करना चाहिए तथा बलि को अच्छी तरह विधि पूर्वक करना चाहिए तथा ऊंचे से ऊंचे ऊपर को बलि को फेंकना चाहिए। कम से कम मात्रा में बलि को लेकर सींगों वाली गऊओं के ऊपर बलि छोड़नी चाहिए। वह पिंडदान उसके लिए निवेद निवेद होता है जो कि पितरों में जीवित है। इस लोक में संशोधन कर्ता ने विचार नहीं किया है। तीनों वेदों के स्थान पर यहाँ न निवेदों होना चाहिए था तथा यही है। तब यही अर्थ होगा कि जो जीवित है उसका पिंडदान नहीं करना चाहिए। जो पितृगण जीवित हैं उन्हें श्राद्ध में अभिष्ट अन्न और भक्ष्य पदार्थों से यथाविधि भोजन कराना चाहिए। ये पितृगण देवों के देवता एवं परम महात्मा हैं। कुछ आचार्य लोग श्राद्ध कर्म में सर्वप्रथम ब्राह्मणों का पूजन, उसके बाद पिंडदान के विधान की इच्छा करता है। इस विषय में धर्म शास्त्र और अर्थ शास्त्र में कुशल बृहस्पति ने कहा है कि इस लोक में पहले नित्य ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिए। इस विषय में बृहस्पति का कहना है कि पहले पिंडदान करना चाहिए और बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। योगात्मा महात्मा पितर योग से उत्पन्न हुए हैं। ये योग में सम्यक प्रकार से स्थित ये पितर चंद्रमा को संतुष्ट करते हैं। इसीलिए इन योगी महात्माओं को उनमें श्राद्ध रखने वाले पवित्र मनुष्यों द्वारा पिंडदान किए जाने चाहिए। यह पिंडदान ही पितरों के लिए साक्षात अग्नि में आहुत हवि हवन सामग्री के समान है। श्राद्ध के समय हजारों ब्राह्मणों में से एक भी योग का अभ्यास करने वाला आगे आसन पर बिठाया गया है। वह एक ही जल में नाव की तरह यजमान और भोक्ता सबको तार देता है, अर्थात सबका उद्धार कर देता है। जहाँ पर दुष्ट पुरुषों का विशेष सम्मान है और सज्जन पुरुषों का अपमान होता है वहां पर देवकृत अत्यंत दारुण दंड शीघ्र ही गिरता है।
जहाँ पर धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़कर किसी धूर्त या मूर्ख ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, वहां पर दान देने वाला अथवा भोजन कराने वाला यजमान पहले वाले अच्छे कर्मों को नष्ट करता हुआ भी पूरी तरह नष्ट हो जाता है, अर्थात उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म रहते हैं हुए भी नष्ट हो जाता है। भोग का इच्छुक यजमान यत्न सहित सदा अग्नि में पिंडदान करे। संतान को चाहने वाला व्यक्ति यत्न पूर्वक मध्यम पिंडदान करे। उत्तम कांति चाहने वाला यजमान नित्य गौओं को पिंडदान करता है। इसी प्रकार बुद्धि यश और कीर्ति चाहने वाला भी नित्य जलों में पिंडदान देता है। दीर्घायु चाहने वाला व्यक्ति नित्य कौओं को बलिदान करता है। सुकुमारता का इच्छुक व्यक्ति मुर्गों को नित्य बलिदान करता है। इस प्रकार यह पिंडदान बलि देने का वर्णन किया जा चुका है। अब बलि की विधि बताते हुए कहते हैं कि जल में दक्षिण की ओर मुख करके आकाश की ओर बलि देनी चाहिए, क्योंकि पितरों का स्थान आकाश और दक्षिण दिशा मानी गई है। ब्राह्मण लोग श्राद्ध कर्म में एक पिंड को देकर पिंडदान की प्रक्रिया बतला देते हैं। उसी तरह फिर ब्राह्मणों द्वारा बताने के अनुसार पिंडदान करना चाहिए। पुष्प, फल, भक्ष्य, अन्न सबको आगे करके अथवा उनका अग्रभाग नोचकर यज्ञ में आहुत कर देना चाहिए। खाने योग्य अन्न तथा पीने योग्य दुग्ध आदि मूल और फलों को अग्नि में आहुत कर फिर पिंडों को दक्षिण की ओर मुख कर अग्नि को निर्वाप करना चाहिए। वैवस्वत मनु अर्थात यमराज तथा सोम चंद्रमा के पिंडों को निवेदन कर जल को लेकर अर्थात जल से हाथ धोकर बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा घृत युक्त चिकने और सुगंधित खाद्य पदार्थों तथा उनके अनेक प्रकार के रसों द्वारा यथाशक्ति भोजन कराकर ब्राह्मणों को तृप्त करना चाहिए। उसके बाद अकेले एकाग्र चित्त होकर हाथ जोड़े हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार इस पूजा कर्म में तत्पर मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है। पितामह गण उस मनुष्य को अशुद्रता अर्थात महता, कृतज्ञता, चतुरता, अच्छी तरह शुद्ध बोलना, तप, कठिन श्रम, यज्ञ, दान आदि करना प्रदान करते हैं। तब उसके बाद सुत जी ने कहा कि ऋषि वृंद, इसके बाद ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर जो प्रक्रियाएं श्राद्ध कर्म में होती हैं उन्हें मैं बतला रहा हूं। उन्हें सुनिए। सबसे पहले पितरों में भक्ति रखने वाले भूमि पर छींटे लगाकर उसे शुद्ध करके नियम के अनुसार अन्न का विकरण करें। उसके बाद ब्राह्मणों से स्वधा वाचन कर विधि पूर्वक दक्षिणा दिए गए ब्राह्मणों का आदर कर शेष अन्न की आज्ञा प्राप्त कर हाथ जोड़ते हुए दूर तक उन्हें विदा करना करे करने जाना चाहिए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 12वां अध्याय श्राद्ध कल्प वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।
कथा को विराम दिया जाता है। इसके बाद का अध्याय थोड़ा लंबा है, तो